students. Beta, as we know that we are learning tenses. Now beta, today we are going to learn past continuous tense. Beta, in past continuous tense we use subject plus was verb plus first form plus ing plus object in affirmative sentences. Beta, जो was और were है we use in past tense. ओके, पास्ट टेंस में हम वॉज और वर्ड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, जबकि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए थे? इज एम आर. वी यूज इज एम आर हेल्पिंग वर्ब्स इन प्रेजेंट टेंस. ओके, नाउ बेटा सी द एग्जांपल्स. ही वॉज रीडिंग अ बुक. अब यहाँ पे बेटा ही इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सो वॉज. देन रीडिंग, रीड इज फर्स्ट फॉर्म, देन आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज अ बुक. ये ऑब्जेक्ट क्या है? अ बुक इज ऑब्जेक्ट. देन यू वर राइटिंग अ लेटर. अब यहाँ पे बेटा सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे कौन सा आना यू के साथ? वर राइटिंग, राइट इज फर्स्ट फॉर्म, देन आई एन जी और ऑब्जेक्ट अ लेटर. दे वर रीडिंग बुक्स. अब दे यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन फर्स्ट फॉर्म, आई एन जी और ऑब्जेक्ट. आफ्टर दैट बेटा नेगेटिव सेंटेंसेस. These are the examples of affirmative sentences. Then the negative. In negative, we use not with helping verb. Subject plus was were helping verb. Then not plus first form ing plus object. Subject is he. Then was not reading a book. Then you were not reading a book. They were not reading books. क्लियर बेटा? हेल्पिंग वर्ब के साथ आपने नॉट का यूज़ करना है इन नेगेटिव सेंटेंसेस. और इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर्ड फर्स्टली, देन फर्स्ट हमने हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, आई एन जी, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. देन फर्स्ट वॉज ही रीडिंग अ बुक? क्वेश्चन मार्क. वर यू रीडिंग अ बुक? क्वेश्चन मार्क. वर दे रीडिंग बुक्स? क्वेश्चन मार्क. Firstly helping verb, then subject, first form plus ing, then object. After that question mark. Clear? Now beta see the uses of past continuous tense. Beta past continuous tense. Firstly, past continuous tense is mainly used for past action in progress. बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हम मेनली कहाँ पे यूज़ करते हैं? मेनली यूज फॉर पास्ट एक्शंस विच वर इन प्रोग्रेस. मीन्स इफ़ सम वर्क वॉज हैपनिंग इन द पास्ट, कोई एक्शन हमारा पास्ट में हो रहा है तो हम वहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं और वो प्रोग्रेस में है. ठीक है, सम वर्क वॉज हैपनिंग इन द पास्ट, पास्ट में वो चल रहा था. ऐसे एक्शन जो पास्ट में हो रहे थे, किसी पर्टिकुलर टाइम पर कुछ हो रहा था, तो हमने कौन सा टेंस यूज़ करना है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. जैसे बेटा आई वॉज स्टडिंग लास्ट इवनिंग, है ना. तो यहाँ पे बेटा इन दिस एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट इवनिंग. द एक्शन वॉज टेकिंग प्लेस इन दिस लास्ट इवनिंग, है ना. इस लास्ट इवनिंग में एक्शन जो हो रहा था. The work is happening in the past. Clear? जो हमारा वर्क है वो पास्ट में हो रहा था. तो सो बेटा वी आर यूजिंग, जो हमारा देखो यहाँ पे बेटा एक्शन इट वॉज इन प्रोसेस, ये प्रोसेस में है, हमारा एक्शन चल रहा है. सो यहाँ पे हम कौन सी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं? आई एन जी फॉर्म. ओके, तो बेटा द वर्क इज हैपनिंग इन द पास्ट बट इट वॉज इन प्रोसेस. प्रोसेस में भी हो तो हमने कौन सा टेंस यूज़ करना है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस मीन्स ing form. Okay, and helping verb was and were. Now see the next example. She was knitting a sock at 11 o'clock last night. अब बेटा सेम इन दिस द एक्शन इज हैपनिंग इन द पास्ट. ये पास्ट टाइम गिवन है लास्ट नाइट, जो पिछली रात थी. तो यहाँ पे हमारा जो एक्शन है वो पास्ट में हो रहा है. The action is happening in the past. Okay, so we are using here past continuous tense. Next is it is used for an action that was taking place in the past.
when an interrupted action happened. बेटा interrupted means किसी चीज़ में रुकावट डालना, ऐसा एक्शन. ओके, अब देखो बेटा, it is used for an action that was taking place in the past. कोई हमारा एक्शन जो था वो पास्ट में चल रहा था. जब बेटा कोई एक्शन जो था हमारा पास्ट में चल रहा था और उसी समय कोई घटना घटित हो जाती है वहाँ पे, घटना जैसे बीच में कोई रुकावट का आ जाना, तो उस एक्शन को हम इंटरप्टेड एक्शन कहते हैं. उस इंटरप्टेड एक्शन को बताने के लिए हम सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं बेटा. इंटरप्टेड एक्शन एक्सप्रेस्ड इन द सिंपल पास्ट टेंस. इंटरप्टेड हमारा जो एक्शन था उसको हम बताने के लिए कौन से टेंस का यूज़ करते हैं हम? सिंपल पास्ट टेंस. ओके बेटा, सी द एग्जाम्पल, द लाइट वेंट आउट वाइल आई वॉज रीडिंग. अब देखो बेटा यहाँ पे जो है दिस इज शोइंग आई वॉज रीडिंग, है ना. दिस इज शोइंग पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड द लाइट वेंट आउट, दिस इज शोइंग सिंपल पास्ट. व्हेन एवरी एक्शन दैट इज फिनिश्ड और इफ दैट एक्शन इंटरप्टेड द कॉन्टिन्यूस एक्शन, तो वी यूज सिंपल पास्ट टेंस. ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, ये इस एक्शन को, कंटिन्यूस एक्शन को इंटरप्ट कर रहा है ये वाला एक्शन, कि जब मैं रीडिंग कर रहा था द लाइट वेंट आउट. ओके, तो ये वाला जो एक्शन है दिस इज इंटरप्टेड एक्शन, इट इज़ इंटरप्टिंग द कंटिन्यूस टेंस, इसको ये इंटरप्ट कर रहा है. ओके, तो जो इंटरप्टेड एक्शन है वहाँ पे हमने कौन सा टेंस का यूज़ करना है? सिंपल पास्ट. वी यूज सिंपल पास्ट इन इंटरप्टेड एक्शन. और जो कंटिन्यूस एक्शन वाला है वहाँ पे कौन सा आना है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस. ओके बेटा, फॉर मोर एक्सप्लेनेशन सी हियर, द पास्ट कंटिन्यूस एंड सिंपल पास्ट आर यूज्ड टुगेदर व्हेन अ न्यू एक्शन हैपेंड इन द मिडल ऑफ अ लॉन्गर एक्शन. ओके बेटा, एक काम चल रहा था और उसी दौरान कोई दूसरा काम हो जाना. जैसे देखो बेटा, अब यहाँ पे क्या था? वाइल आई वॉज रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा था तभी एक न्यू एक्शन वहाँ पे हुआ है ना. दिस इज़ लॉन्गर एक्शन. अभी मैं पढ़ रहा हूँ, ये मेरा लंबा एक्शन है कि मैं ये वाला काम कर रहा था. ठीक है, दिस इज़ लॉन्गर एक्शन. और वहाँ पे तब क्या हुआ? एक न्यू एक्शन हैपन हुआ. कौन सा एक्शन हुआ? लाइट वेंट आउट. ओके, तो जब ऐसे दो सेंटेंसेस हो तो एक एक्शन चल रहा है और दूसरे इसको इंटरप्ट करे, तो हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? पास्ट कंटिन्यूस टेंस. क्लियर बेटा? When I saw him, he was playing chess. See this example बेटा. Playing chess is a continuous action, continuous tense है ना. And this action was actually happening. ये हो रहा है, हो रहा था. And when I saw him, this action is interrupting the continuous tense. इसको interrupt कर रहा है. This action is interrupting. So if we mention the finished action that interrupting the continuous action, it is in the simple past form. Okay, so we use past continuous tense with continuous action and simple past tense with that action which is finished. Okay, now see the next beta. The past continuous past continuous is used with while in a sentence to indicate two actions were going on at the same time in the पास्ट. बेटा, जब पास्ट में टू एक्शंस एक साथ हो रहे थे तो दोनों में पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ होगा बेटा. देखो जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल, वाइल शी वॉज कुकिंग आई वॉज वॉशिंग द क्लॉथ्स. अब यहाँ पे दोनों एक्शन एक साथ हो रहे हैं तो हमने वाइल का यूज़ किया. यहाँ पे पास्ट मैंने यूज विद वाइल. पास्ट कंटिन्यूस टेंस हमने वाइल के साथ यूज़ करना है. कब करना है? व्हेन इन अ सेंटेंस टू इंडिकेट टू एक्शंस वर गोइंग ऑन एट द सेम टाइम. अब एक ही सेम टाइम पे दोनों एक्शन हो रही है, हमारे पास्ट में हो रही थी ना, तो हमने कौन सा टेंस यूज़ करना है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस इन बोथ टेंसेस. ओके, इन बोथ सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ वाइल. क्लियर? वाइल दे वर प्लेइंग आई वॉज वॉचिंग टीवी. यहाँ पे भी दो एक्शन है बेटा. Clear? Past continuous used with while in a sentence to indicate two action were going at the same time in the past, not in present, in the past means was were. Past में कौन सा helping में यूज़ करते हैं? was were, then first form plus ing. Clear? Thank you बेटा.